अगर तुम सच्चे मन से कुछ सीखना चाहते हो, कुछ बदलना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, अपने आप को कुछ ऐसा देना चाहते हो जिससे तुम खुद भी खुश हो जाओ ना, तो उसके लिए सबसे पहले तुम मेरी तरह फ़कीरी के भेष को धारण करो। फ़कीरी के भेष को धारण करने से तात्पर्य है कि सबसे पहले तुम ये समझ लो कि अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली हो। एक भी शब्द तुम्हें मालूम तक नहीं जो तुम सीखना चाहते हो। इस वक्त ये मान लो कि सारे पन्ने खाली हैं, कुछ नहीं लिखा है। और जब तुम इस चीज़ को मान लोगे, स्वीकार कर लोगे ना कि अभी तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो फिर तुम उस भाव के साथ जब शुरू करोगे तो देखना तुम्हें सब कुछ आएगा, तुम सब कुछ सीख लोगे। क्योंकि तुम ये मान रहे हो इस वक्त कि तुम्हें कुछ नहीं आता है और तुम्हें सबसे बेहतर बनना है, तो उसके लिए तुम्हें मेहनत दोगुनी चौगुनी करनी होगी और तभी तुम कर पाओगे। अगर तुम ये पहले से मानकर चलोगे कि तुम्हें तो बहुत कुछ आता है या सब कुछ आता है, तो सीख तो कभी नहीं पाओगे। तो बेहतर हमेशा यही रहता है कि तुम मेरी तरह फ़कीरी के वेश को धारण करो। और फिर उससे ज़्यादा क्या, कुछ नहीं, उसके अलावा और क्या हो सकता है? शून्य। शून्य से कम क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। तो जब कुछ नहीं है तो उसके बाद प्रयास फिर बच्चे यही करेंगे ना कि अब कुछ बेहतर किया जाए। और वैसे ही तुम्हारा मस्तिष्क भी काम करता है। तो इसलिए ना पहले शून्य पर जाओ, तब वहाँ से 1-2 करके धीरे धीरे 100 तक पहुँच जाओगे। और फिर जितने असंख्य सफलताओं को पा जाओगे। पर उसके लिए शुरुआत ऐसे ही करना होगा। दान करने के लिए ना सबसे पहले अपने मन को तैयार कर लो कि तुम्हें वो करना है, वाकई में करना है। और एक बार जब तुम्हारा मन पूर्णतः तैयार हो जाए कि हाँ तुम्हें वो चीज़ करना ही है, तो तुम दान करो। और उसके बाद थोड़े से भी मन में मलाल मत छोड़ो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें फिर नहीं होनी चाहिए मन में। कर दिया तो बस कर दिया, उसके लिए फिर प्रसन्नता होना चाहिए कि तुम्हारे कुछ धन चले गए दान करने के कारण। ये सब सोच विचार नहीं आना चाहिए, वरना फिर इससे तुम्हें कोई पुण्य, कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। बस किया है, अच्छाई किया है, तो उसके बदले खुशी होनी चाहिए तुम्हें, आराम मिलना चाहिए तुम्हें। और यदि कोई ऐसा दान कर रहे हो जिसके बाद तुम परेशान हो रहे हो, तो ये मान लो कि तुमने ठीक से कोई काम तो नहीं किया है, कहीं ना कहीं किसी से झूठ बोला है या कोई तो गड़बड़ करी है। और जो गड़बड़ करी है उस कारण को सही करके दोबारा दान करो। जब भी कोई इंसान मेहनत करता है ना और फिर वो मुझसे कुछ मांगता है, तो मुझे वो उसे देना पड़ता है, क्योंकि उसने उसकी कीमत अदा की है, उसने अपने आप को उसके लायक बनाया है। बहुत से लोग जिन्हें तुम गलत मानते हो, जिनके स्वभाव खराब है, जो गलत चाल चलन रखते हैं, पर बावजूद उसके अगर कोई भी मेहनत करेगा ना, तो मुझे उसे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। मैं खाली हाथ नहीं लौटा सकता। इसलिए तुम मेहनत की शक्ति को समझो। एक गलत इंसान अगर मेहनत करके कुछ हासिल कर रहा है, तो एक सच्चा इंसान मेहनत करके क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। जिसके सारे कर्म अच्छे हैं उसे तो फिर रुकावट आएगी ही नहीं। और जो रुकावटें आ रही हैं वो तुम्हारे कारण। तुम प्रयास करो, तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा। जिसने गलत किया है उसे तो अभी बहुत सारे बुरे कर्म के बदले जो फल मिलने हैं वो तो झेलना ही है उस सफ़र में। पर क्योंकि उसने जिस चीज़ के लिए मेहनत की थी, जहाँ पर ईमानदारी दिखाई थी, वहाँ पर उसे उसका परिणाम तो मिलना ही था। क्योंकि ये नियम मेरा ही बनाया हुआ है, जो मेहनत करेगा उसे सफलता मिलेगी, जो मेहनत करेगा उसे फल मिलेगी। और अगर तुम सच में चाहते हो ना कि तुम्हें फल मिले, सच में फल की कामना करते हो, तो मेहनत ऐसी करो, मेहनत इतनी ज़्यादा करो कि तुम संतुष्ट हो जाओ। अगर असंतुष्ट हो ज़रा भी, कहीं भी, तो ये समझ लो कि तुमने वो किया ही नहीं। तो तुम उस फल को मांगो भी मत मुझसे जो तुम्हारी इच्छा है। अगर इच्छा मांगने की शक्ति रखते हो, तो उस हैसियत तक मेहनत करने की भी शक्ति रखो और करो, उतना करो और फिर मांगो ना। तब मैं खुशी से तुम्हें और भी जो दूंगा ना, वो तुम्हारे जीवन में 4 चांद लगा जाएंगे। वो अलग बात होगी, वो मेरा आशीर्वाद होगा। और सबसे बड़ी बात जो मेरे बच्चों को समझना चाहिए वो ये है कि जितने भले मनुष्य हैं, जो अच्छे लोग हैं ना, मैं तो चाहता हूँ कि वो अच्छा करें और आगे बढ़ें। क्योंकि तुम्हारे जैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जब आगे बढ़ेंगे ना, तो वो समाज का कल्याण करेंगे, दूसरों का कल्याण करेंगे, किसी को गुमराह नहीं करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे लोग और मेहनत करें और आगे आएँ।
मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्यारे अच्छे बच्चों को, जिनका मन साफ है ना, सच कहूँ तो उन्हें ही मैं ऊंचे पद प्राप्त करवाना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे पता है जिनका मन साफ है, छल कपट नहीं है, वही दूसरों का भला कर पाएंगे। तो ये कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है, आओ और इसे तुम खुद लो, किसी और के लिए मत छोड़ो, वरना जिसे मिलेगा वो इस कुर्सी की कीमत नहीं समझेगा और अन्याय करेगा। तो इसलिए तुम्हें बचाना है, सबको बचाना है। तुम जो हासिल करना चाहते हो, सफल बनना चाहते हो ना, वो तुम अकेले अपने या सिर्फ अपने परिवार को खुशी देने के लिए नहीं, बल्कि बहुत से लोगों को आराम पहुंचाने के लिए, बहुत से लोगों का हिम्मत बनने के लिए। और इसलिए तुम्हें ये करना होगा, अपने लिए नहीं तो औरों के लिए, पर करना तो पड़ेगा और करना भी चाहिए। क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो बहुतों के साथ अन्याय होगा। अन्याय रोको तुम, ये तुम्हारे मुट्ठी में है। खुश रहो।